30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, जिसके चलते आप परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब की बार जो अक्षय तृतीया आ रही है, इस दिन एक दुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे, सूर्य देव भी अपने उच्च राशि यानी मेष राशि में गोचर करेंगे, और इस दिन रोहिणी नक्षत्र है और अक्षय तृतीया का दिन है। तो अपने आप में एक दुर्लभ योग बनता है। ऐसे दुर्लभ योग में एक छोटा सा उपाय यदि आपने कर दिया तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार तो रिश्ता यदि पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, आप इंतजार करते रहोगे। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, या फिर अपना खुद का व्यवसाय है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। तो यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 30 अप्रैल 2025 के दिन करना है। इस दिन अक्षय तृतीया है, काफी अच्छा योग इस दिन बन रहा है। तो ये उपाय कैसे करना है, आपके पास मूंग होने चाहिए, हरे रंग के साबुत मूंग आपके पास होने चाहिए। मूंग की दाल नहीं चलेगी, साबुत मूंग हो, हरे रंग के मूंग हो, और बिल्कुल साफ सुथरे मूंग होने चाहिए। अब कितने होने चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए और उसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यहां पर गलती होने की संभावना है। तो यदि आपने ध्यान से नहीं देखा तो आप गलती करोगे, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, सपोज कीजिए उसका वो जो वजन है, उसका जो वेट है वो 30 किलो से लेकर 40 किलो के बीच में है। तो फिर हरे रंग के मूंग कितने लेने हैं, 400 ग्राम। अब आप सोचोगे कि 30 से 40 ये तो बच्चे का वजन होता है, लेकिन मुझे पता है कुछ लड़कियां होती है ना, वो बड़ी दुबली पतली होती हैं, तो कई लड़कियों का वजन तो केवल 35 किलो ही होता है, 32 किलो 35 किलो की होती हैं, तो दुबली पतली होने के कारण। तो आप देख लेना आपके बच्चे का वजन कितना है, उसी हिसाब से आपने मूंग लेने हैं। सपोज कीजिए आपके बच्चे का जो वजन है वो 30 से 40 के बीच में है, तो फिर 400 ग्राम मूंग आपने लेने हैं। और यदि बच्चे का जो वजन है वो 40 किलो से लेकर 50 किलो के बीच में है, तो फिर मूंग कितने लेने हैं, 500 ग्राम लेने हैं। और यदि आपके बच्चे का जो वजन है वो 50 किलो से लेकर 60 किलो के बीच में है, तो मूंग कितने लेने हैं, 600 ग्राम लेने हैं। और यदि आपके बच्चे का जो वजन है वो 60 किलो से 70 किलो के बीच में है, तो मूंग कितने लेने हैं, 700 ग्राम लेने हैं। और यदि वजन 70 किलो से लेकर 80 किलो के बीच में है, तो मूंग कितने लेने हैं, 800 ग्राम लेने हैं। और यदि बच्चे का वजन 80 किलो से लेकर 90 किलो के बीच में है, तो फिर मूंग कितने लेने हैं, 900 ग्राम। और यदि बच्चे का वजन 90 किलो से लेकर 100 किलो के बीच में है, तो मूंग कितने लेने हैं, 1 किलो। और यदि 100 भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हेल्दी होते हैं,
मतलब लंबे कद वाले, मोटे ताजे, मजबूत, तो उन बच्चों का वजन जो होता है ना वो 100 भी क्रॉस कर जाता है, होते हैं कई बच्चे ऐसे। तो यदि 100 क्रॉस कर जाए वजन तो फिर 1.25 किलो मूंग ले लेने हैं। आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से आप मूंग ले लीजिए और इन मूंगों को पानी में भिगो दीजिए। अब अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है, तो आप इन हरे रंग के मूंग को एक दिन पहले ही पानी में भिगो दीजिए सायंकाल में, यानी कि 29 तारीख की जो रात्रि है उस रात्रि में ही इनको पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए ताकि सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाए। और यदि 29 तारीख की रात्रि को आप पानी में नहीं भिगो पाते हैं किसी कारण से, तो फिर आप अक्षय तृतीया के दिन यानी 30 अप्रैल के दिन सुबह जल्दी उठकर इनको पानी में भिगो दीजिए। मतलब 3-4 घंटे के लिए कम से कम इनको आप पानी में रखिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद पानी से इनको निकाल लीजिए, पानी को कहीं भी डाल दीजिए और इनके अंदर लगभग 200 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। अब गुड़ कैसे मिलाना है, गुड़ को आप बारीक कर लीजिए, कूट लीजिए, बारीक कर लीजिए और इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपने अपने बच्चे का नाम बोलकर, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर और उसकी जल्दी शादी की कामना करते हुए आपने इसको गाय माता को खिला देना है। जहां पर आप लोग रहते हो आपके आसपास जो गलियों में आवारा पशुओं के रूप में गाय माता घूमती हैं उनको आपने खिला देना है। किसी की पर्सनल गाय को आप मत खिलाइए, जो गलियों में गाय माता घूमती हैं उनको आप खिलाइए। और यदि गाय माता गलियों में नहीं घूम रही हैं आपके आसपास, हो सकता है कि आप ऐसी सोसाइटी में या ऐसी जगह पर रहते हो वहाँ गाय माता आपको दिखाई ही नहीं दे रही हैं, तो फिर ऐसे में आपके आसपास कोई ना कोई गौशाला जरूर होगी, तो गौशाला में चले जाइए और गाय माता को ये खिला दीजिए। अब ध्यान ये रखना है, कोशिश ये कीजिए कि आप सफेद रंग की गाय को खिलाएं। सफेद रंग की गाय को खिला दीजिए। सफेद रंग की नहीं मिलती है तो पीली गाय यदि मिल जाए उसको खिला दीजिए, वो भी नहीं मिलती है तो लाल रंग की गाय मिल जाए उसको खिला दीजिए, और यदि वो भी नहीं मिलती है तो फिर काली गाय को खिला दीजिए। मतलब काली गाय को खिलाने से बचना है। सबसे पहले तो आप सफेद, लाल या पीली इन गायों को देखिए, यदि ये गाय आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। यदि नहीं मिलती है, चारों तरफ केवल काली गाय हैं, तो फिर काली गाय को खिला दीजिए, इसमें कोई पाप नहीं है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है, एक ही बार का उपाय है। योग बड़ा जबरदस्त बन रहा है, ऐसा दुर्लभ योग हर रोज नहीं बनता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे दुर्लभ योग में ये छोटा सा उपाय चमत्कारी सिद्ध होगा आपके लिए। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में देरी क्यों हो रही है वो आप जानना चाहते हो, शादी कब होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, शादी कौन सी दिशा में होगी, कैसे बच्चे के साथ शादी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से स्टिक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और एक बार फिर निवेदन कर देता हूं आप लोगों से, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।